तो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले मतलब पढ़ने से पहले करने से पहले हमको कुछ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक्चुअली एक ये थ्योरम आप सोचो, थ्योरम ही है कि अगर मान लो कोई आपके पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है और उस मतलब कोई फ्रैक्शन है। लेट्स से आपके पास मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, जरा समझना कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल। तो एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5/2। तो इसका आप ये P/Q की फॉर्म का फ्रैक्शन है। जरा Q को देखो, यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर Q की वैल्यू है 2। कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कंडीशन ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है मतलब क्यू की फॉर्म 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, वेयर a एंड b आर होल नंबर। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे यही था मेरे पास एग्जांपल में 5/2, तो इसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 2। तो डिनोमिनेटर 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगी, और 5 है ही नहीं तो इसका मतलब 5 की पावर यहाँ पर 0 है, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 1। तो ये अगर फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 1, देखो ओनली, ये यहाँ पर भी थ्योरम बताता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, केवल या तो 2 हो या 5 हो या दोनों। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फैक्टर फॉर्म का लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो फ्रैक्शन 100% कैसा होगा, फ्रैक्शन हमेशा 100% टर्मिनेटिंग होगा। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसा आपने यहाँ पर ले लिया, लेट्स से 26 ले लिया और नीचे लिखा हुआ है 100। तो अगर आप इसको 100 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 100 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 100 के फैक्टर आ जाएंगे, ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती है कि 2/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये जो मतलब नंबर है, मतलब फ्रैक्शन है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.26, ऐसा आ जाएगा। और ये जो फ्रैक्शन है 5/2 भी, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, 5/2 भी एक डेसिमल की फॉर्म का है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 2.5। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस है, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है। तो अब एक, अगर मैं एक कोई एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 7/20। तो 7/20 के अगर मैं फैक्टर मतलब 20 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 × 2 × 4, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर केवल दो ही फैक्टर आ रहे हैं, जैसे 5 और 2। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन कैसा होगा, ये फ्रैक्शन होगा आपका ये जो फ्रैक्शन होगा ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म का होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल आएगा, कुछ नंबर आएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये 7 देखते हैं, 7/20 लिखा हुआ है तो 5 से अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दो तो ऊपर आ जाएगा 7×5 = 35, यानी ये आ जाएगा 0.35, ये आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट बार बार नहीं आ रही है, दैट इज द टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रही है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो ऐसे। जैसे आप एक ये एग्जाम्पल ले सकते हो, 3/4 का एग्जाम्पल ले सकते हो। 3/4 को मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, 3/4 है तो 3/4 के अंदर अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, 3 × 2 × 2, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। 5 नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो अगर आप इसको देखो तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो डेसिमल की टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का आएगा। कैसे, अगर आपको पता करना है तो देखो, इसको 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आप डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, ये मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, डिवाइड भी कर सकते हो ये। तो 3 कुछ नहीं जा रहा है तो यहाँ पर डेसिमल लगा लो,
कितना जाएगा 28, और फिर कितना बचा 2 बचा, 0 बढ़ा दो तो 5, तो कितने टाइम्स चला गया ये आ गया 0.75। तो मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। देखो आंसर इसी में छुपा हुआ है, कभी आप सोच रहे हो कि इसके लिए मैं वो ये आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो अब मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। ये थ्योरम क्या है कि ये है कि कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब उसका जो डिनोमिनेटर, यहाँ क्यू का मतलब हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 आने चाहिए, उससे अलग कुछ भी नहीं आना चाहिए। दैट इज द थ्योरम, ये थ्योरम है। तो अगर कोई भी नंबर के कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर केवल इसी फैक्टर मतलब 2 और 5 ही आ रहा है, तो वो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन की ओर मूव कराऊं, तो उसने बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर। इतने मतलब उसी बात को, थ्योरम को लंबी चौड़ी बात कह दिया, मतलब लंबे चौड़े फॉर्मेट में लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड आर द इंटीजर्स and with no common factors other than 1, having terminating decimal representation expansion, can you guess what property? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो what property must satisfy, देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब इसका आंसर लिखना है, एक सेकेंड, हाँ ये, तो ये जो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा था, ये नोट में जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और एक दो एग्जांपल दे दो, जैसे इसका दे दो 5/2 का एग्जांपल दे दो, और क्योंकि उसने कुछ वो पूछे थे, और ये 3/4 का दे दो, 7/20 का दे दो। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है आप दे सकते हो, यही आपका आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने मतलब ये एक थ्योरम है एक्चुअली, देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या है ना, अब वो ऐसा थ्योरम व्योरम तो लिखता नहीं, तो बच्चों को भी लगता है कि भाई पता नहीं कितनी थ्योरम है इसके अंदर, तो वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में उस आंसर को कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से बच्चे को ये जो है करवाना है, चाहे थ्योरम के नाम से कराएं या किसी भी नाम से कराएं, वो या क्वेश्चन के फॉर्म में कराएं, कराना होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये जो लिखा हुआ है ये है, जो मैंने आपको लिखा है। एक तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है, और 5/2 का एग्जाम्पल दे देना। ठीक है। और इस टाइप का दे देना 26/100, इसका एग्जाम्पल दे देना 7/20 और 3/4, इसका टाइप के आपके एग्जाम्पल आप दे देना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating। देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, तो देखो मैं ना आपको पीछे भी बताया था, पीछे ये बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। जो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपसे पूछा जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाए, नॉन एक नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन डकरिंग है, तो बताओ वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, दुनिया भर की चीजें पूछेंगे, तो दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी द इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग, नॉन नॉन रकरिंग, रकरिंग का मतलब जो उसके लिए भी यूज करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह नॉन रकरिंग की जगह आप नॉन रिपीटिंग ये शब्द का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर नॉन एक ही बात होती है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो वो कह रहा है कि 3 नंबर बताओ, मतलब वो कह रहा है कि एक्चुअली 3 नंबर बताने का मतलब वो कह रहा है कि भाई आप इरेशनल नंबर बताओ। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो इरेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। जैसे क्वेश्चन का आंसर देखो, ऐसे मतलब बेकार से क्वेश्चन है, लेकिन वही है ना कि पूछ सकता है ये। तो जैसे √2 है, √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.4। आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा ऐसा डॉट लगा दो। ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अभी एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि कैसे लिख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा तो। जैसे यहाँ पर 1 और √3 की वैल्यू लिख दो। √3 एक जो होता है इरेशनल नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो। इवन पाई को मेंशन कर सकते हो, पाई भी जो एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.114 एंड 15 और डॉट डॉट लगा दो आगे, तो ये वैल्यू खत्म नहीं होती ना रिपीट होती है। अब देखो काम की बात बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। आप क्या काम करो, अब नंबर मतलब ये तो रट्टा मारने वाली होगी, अब कैसे इरेशनल नंबर को लिखा जाता है उसके बारे में बताता हूँ। आप क्या काम करो ना, कोई नंबर ले लो जैसे लेट से मैं डेसिमल लगा लो पहले तो। ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। मैंने डेसिमल लगा लिया, शुरू में लगा लिया। उसके बाद में आप क्या काम करो, 2 लिख दो, लिख दिया। अब आप यहाँ पर 0 लगा दो, फिर उसके बाद में 2 लिखो, डबल 0 कर दो,
2 लिखो, 3 जीरो लगा दो, 2 लिखो, 4 जीरो लगा दो, 2 लिखो, 5 जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर डॉट 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 कर दो। उसके बाद में सेम चीज़ कर सकते हो, डेसिमल लगाओ, 3 0 3 डबल 0 3 3 बार 0 3 4 बार 0 3 5 बार 0, कितना हो गया 3, डॉट डॉट लगा दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप जो है लिख सकते हो ये। तो मैं मतलब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। ये भी लिख सकते हो आप ना। अब पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट लगाया, 2 1 2 2, ठीक है। फिर क्या काम करो, 1 लिखो, फिर 2 को 3 बार रिपीट कर दो, फिर 1 लिखो, फिर 2 को 4 बार रिपीट कर दो, फिर 1 लिखो, फिर 2 को 1 2 3 5 बार रिपीट कर दो, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है कि आप इस टाइप के जो नंबर होते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, आप बना सकते हो। जैसे मैंने 7 ले लिया, 2 3, ठीक है, 2 3। उसके बाद में 7 को 2 बार लिखो, 2 3 को ऐसे लिख दो। 7 को 3 बार लिखो, 2 3 को ऐसे लिख दो। 7 को और 4 बार लिखो, 2 3 को ऐसे लिख दो। 7 को 5 बार लिखो, 2 3 को ऐसे लिख दो, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मैंने बहुत सारे दिखा दिए आपको कि किस कैसे लिखे जाते हैं, ये बताया एक्चुअली कैसे लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इसी टाइप का है, लेकिन समझो मतलब यही लॉजिक लगाना है, लेकिन उसके अंदर से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो है सर है मैडम है वो पूछ ही लेते हैं। तो फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो कैसे पता लगेगा कि 5/7 के बीच में और 9/11 के बीच में? सबसे पहले आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब अगर आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे, मैंने यहाँ पर आप जो है डिवाइड कर लेना कि जब आप, मैंने लिख दिया है क्योंकि यही काम है आपको, और डिवीजन तो सबको ऑलमोस्ट आती है सबको। तो 7 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा हमारे पास। ये जो नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पर ये वाला नंबर पॉइंट, देखो 0.714285, ठीक है। उसके बाद में फिर से नंबर यही आएगा। अब मैंने यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ना पूरा का पूरा, ये पूरा नंबर पॉइंट, देखो 714285, फिर से आएगा 714285, 714285, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि डॉट डॉट लगा कर फिर उसके ऊपर बार लगा दिया। किसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया 5/7 को मैं 0.714285 ये लिख सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास दूसरा नंबर बचा 5/9, 5/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सेम यही काम करूंगा कि मैं सॉरी 5/9 नहीं था वो, अब मैंने शायद गलत उसको वहाँ पर रीड किया है, ये था 9/11। तो 9/11 को जो है मैं ऐसा जो है 11 से 9 को डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा मेरे पास में। ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है कि अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.818181 डॉट डॉट। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 ये जो लिखा है कि 9 ये जो 9/11 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास दो नंबर, यहाँ पर दो नंबर मिल गए कि कौन कौन से दो नंबर मिल गए। मैं नेक्स्ट वाले पेज पे चलता हूँ। हाँ, एक नंबर मेरे पास 5/7 ये आ गया और 9 ये। अब देखो कैसे लिखेंगे, आपको इन दोनों के बीच में नंबर निकालने हैं, ठीक है। इन दोनों कितने भी निकाल सकते हो आप। तो कैसे निकालोगे, मैं पहला नंबर निकाल कर दिखाता हूँ। देखो 771 लिखा है, 0.71, तो मतलब जो भी, और 0.81, मतलब कोई भी नंबर आपको निकालना 7 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 7 1 से बड़ा होने का मतलब आप देखो कैसे निकालोगे, 0.72, ठीक है, एक जीरो लगा दो। तो 0.72 जो नंबर आएगा 0.71 से तो बड़ा होगा और 0.81 से छोटा होगा। अब आप क्या काम करो, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है नंबरों को बनाया जाता है, इरेशनल नंबर को। 7 2 लिखो, 2 जीरो लगा दो। 7 2 लिखो, 3 जीरो लगा दो। 7 2 लिखो, 4 जीरो लगा दो। 7 2 लिखो, 5 जीरो लगा दो, और डॉट 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 डाल दो। समझ गए आप? तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही 7 2 आप 7 3 कर दो, 7 3 0, 7 3 0 0, 7 3 0 0, 7 3 4 टाइम्स 0, 7 3 5 टाइम्स 0। तो कितना टाइम आ गया, अब ऐसे ही
जितने चाहो आप लिख सकते हो, बस उस कंडीशन ये छोटे होने चाहिए। 7.740, 7400, 74 3 बार 0, 74 4 बार 0, ठीक है, और 74 5 बार 0, डॉट डॉट लगा दो अगर, ठीक है, डॉट डॉट लगाते जाओ तो भाई खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है। फोर्थ नंबर लो, फोर्थ नंबर ऐसे लिख लो 750, 7500, 75 3 बार 0, 75 4 बार 4 बार 0, 75 5 बार 0, ठीक है, लो 5 बार 0, लो आगे तक बढ़ा सकते हो जितना भी चाहो। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो जितने भी आपको ज़रूरत है, और लेकिन कंडीशन 0.81 से छोटे होने चाहिए। तो 760, 7600, 7600, 760000, 4 बार 7 6 5 बार 0, 1 2 3 4 5, डॉट डॉट डॉट। तो आप ऐसे कहीं भी, लेकिन कंडीशन ये है कि 0.81 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे, मैंने आपको बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास में, कि आपको कितने नंबर लिखने, 3 डिफरेंट और इरेशनल नंबर लिखने, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें क्लासिफाई करना है कौन सा इरेशनल नंबर है कौन सा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बस सीधा बताना कौन सा इरेशनल हो और कौन सा रैशनल है। तो देखो जैसे ये है लिखा हुआ है 23, तो ये जो 23 है ना, जब भी किसी भी जो भी स्क्वायर रूट है उसके अंदर कोई प्राइम नंबर 1 है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये हो इरेशनल नंबर होगा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास इरेशनल, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है स्क्वायर रूट के अंदर 2 to 5 लिखा है, 2 to 5 जो होता है वो 15 मल्टीप्लाई 15, तो इसको बाहर निकालोगे तो 15, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हमारे पास हो गया एक, ये हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है 0.37 और 96, बस। देखो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर देखो मैंने बताया था, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा, ये भी हमारे पास रैशनल हो जाएगा, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। अब एक ये बचा, तो इसमें क्या हो रहा है अभी देखते हैं जरा। तो देखो इसको अगर आप देख रहे हो 7.478, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है फिर से 478 डॉट डॉट डॉट, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, किसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, 478, 478 का रिपीटेशन हो रहा है, 478 के ऊपर बार लगा दो, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर हो गया हमारे पास रैशनल, क्योंकि ये इस नंबर का नाम अगर पूछा जाए तो रैशनल नंबर है। इसका नाम जानते हो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे की ओर, इसका नाम होगा, और यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है नीचे लिख देता हूँ, इसका जो नाम होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी में बताया था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, देखो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, ये देखो आप देख रहे हो ना, देखो कैसा नंबर है, 10 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो ऐसे नंबर हमेशा इरेशनल, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिखा है 1.10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0, 4 बार 0, 1 0 0 0 0, 5 बार 0, तो ये कैसा नंबर है, डॉट 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 डॉट, ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास जो हमारा था इरेशनल नंबर था। तो हमारा ये जो है एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, और हमने देखा कि किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है कौन से क्वेश्चन में। तो हम ये लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।